हेलो जय हिंद एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है, आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होगी, तो हम आपका अप्रॉक्स 13 डेज में आपके 13 मैथ के मॉक करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम जो होता है आपको पता है 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आज उसका आपका मॉक नंबर 1 है एंड मेरे ख्याल से आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो सब चीजें समझ में आएंगी। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में एडिट करके लगा दूंगा, ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है 10.4 kg मतलब 10.4 जो आपका केजी है वो 40 kg का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में कुछ बात बता दूं। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, हम दो चीजों का मेन ख्याल रखते हैं। एक तो जब हमें भिन्न से परसेंटेज निकालनी होती है, और दूसरा जब हमें परसेंटेज से भिन्न निकालनी होती है। आपको ही पता है, जब भी हम भिन्न से परसेंटेज बनाते हैं तो हम गुणा करते हैं 100 का, और जब भी हम परसेंटेज से भिन्न बनाते हैं तो हम भाग करते हैं 100 का। इतना सिंपल आपको पता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हमें क्वेश्चन है 10.4 kg का 10.4 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से देखो, 10.4 kg उसने किसके साथ तुलना की है, आपकी 40 kg के साथ। किसके साथ? 40 kg के साथ। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपकी भिन्न आएगी, और आपको ही पता है जब हम भिन्न को परसेंटेज में बदलते हो तो हम गुणा करते हैं 100 का। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां से आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के इधर कितने नंबर है, एक नंबर। तो एक नंबर मतलब नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 104/4। तो ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 छके 24। तो ये आपका आ जाएगा 26%। अब देखो, मेन बात ये नहीं होती कि 26% आ गया आपने टिक कर दिया। मेन बात ये होती है कि आपको समझना है ये 26% है क्या। ये जो 26% है ना, यानी कि 40 kg का 26% आपका 10.4 kg होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि 4a³ प्लस में 1 बराबर 501 है, ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा आपका 4a³ प्लस में 10 बराबर 501। यही है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 4a³ प्लस में 1 बराबर 501, ठीक है, इतना ही है। तो आपको यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो a के आसपास के जो भी नंबर्स है, मल्टीप्लाई में या फिर प्लस माइनस में, ज्यादा इंग्लिश में तो नहीं हो रहा, जो भी ये धन या गुणा वगैरह में है, तो उनको आप एक साइड ले जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4a³ बराबर, अच्छा ध्यान से देखो, ये 501 है। जब ये एक यहाँ धन का था, उधर जाके ऋण का हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। 501 में से एक जाएगा, 500 बचेगा। फिर ये हो जाएगा 4a का, इसे बोलते हैं घन, ठीक है। क्यूब आपको समझ, मतलब क्या पता, बहुतों ने हिंदी से पढ़ाई की है, मैं खुद हिंदी से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो क्यूब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, इसे बोलते हैं घन। तो a का घन, अभी हम यहाँ से a का घन निकालेंगे तो ये आएगा 500। अब ध्यान से देखो, मेन चक्कर यहीं पे 4 और जो a का रिलेशन था या फिर संबंध था वो था गुणा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें थे, गुणा में। जब हम 4 को नीचे ले जाएंगे ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब भाग कर दो, 500 को 4 से करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो a³ यानी कि a का घन बराबर आ जाएगा आपका 125, ठीक है। अब आप खुद बताओ, a का घन यानी कि किसी नंबर का घन आपका 125 होता है, तो नंबर बताओ। अब आपने कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन देखो, पहला है 4 का घन कितना होता है, 4 चौको 16, चौको 64, तो 64 तो है नहीं, ये 125 है। फिर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। हाँ, आपका a बराबर क्या हो जाएगा, 500। बस ऐसे करना, मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी, मतलब जो जिसे बोलते हैं ना, सबसे टफेस्ट जो स्टेज होती है आपका रनिंग और मेडिकल, वो आप ऑलरेडी पास कर चुके हो। अभी बस थोड़ा सा लास्ट में वो बस ये देखना चाहते हैं कि हाँ, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, आपको आता है समझ, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। एंड जहां पे आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका सपोर्ट ठीक रहा तो हम ऐसे मैंने आपको बता दिया 13 मॉक तो हम करने ही वाले, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, x² प्लस में 15x प्लस में 56। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² प्लस में कितना दे रखा है, 15x प्लस में 56 प्लस में 56, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब बोले इसके गुणनखंड करो, ठीक है। अभी सिंपल सी बात सोचो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऋण चिन्ह दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं, मतलब माइनस दिख नहीं रहा ना कहीं भी नहीं, तो यानी कि जो इसके फैक्टर आएंगे वो भी धन में ही आएंगे। अब अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकाले हमने, बट अगर आप ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन दे रहेगा x-7 कट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहेगा x-7, उसमें भी x-7 वो भी कट। फोर्थ दे रखा है x प्लस में 7 लेकिन x माइनस में 8, तो वहां भी 8 आ गया माइनस का, तो इसको भी कट। और थर्ड जो ऑप्शन बचा हमारा वो है आपका x प्लस 7 एंड x प्लस में 8, वही आपका राइट हो जाएगा,
ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, मतलब आपने सॉल्व भी नहीं किया, बिकॉज आपको पता है आंसर तो वही आएगा ना, ठीक है। क्योंकि दो अगर यहाँ पूरा प्लस है तो यहाँ सारे प्लस होंगे। अब आप वैसे कर लो जैसे हम नॉर्मल मेथड से करते ही है। हम क्या करते हैं, इस 16 का और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी किसके साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ होता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स की घात 2 के साथ 1 है भैया, किसी के साथ मैंने कहा 2 के साथ किसकी गुणा हुई है, तो आप बोलोगे 2 के साथ 1 की गुणा हुई तभी तो 2 बना, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, तो यहाँ इन दोनों का गुणा करके, और अब 56 को हम ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पे तो 56 आए और जोड़ने और घटाने पे आपका 5 आना चाहिए, ओ सॉरी 15 आना चाहिए। आप बोलोगे एक काम करो ना, 7 गुणे 8 कर दो, 7 8 56 और 7 और 5 को ऐड कर दो, सॉरी 7 और 8 को जोड़ दो, आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की घात 2, 15x को मैंने तोड़ दिया, इसको मैंने लिख दिया 7x धन में 8x और धन में 56, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अरे भैया इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15x ही तो आएगा, तो मैंने वो कर दिया। फिर यहाँ से x में कॉमन ले रहा हूँ, मतलब उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, तो जब मैं एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया तो अंदर एक ही x बचेगा, तो प्लस 7x में से जब x बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 7, प्लस में यहाँ इन दोनों में से अगर 8 को कॉमन ले लूं तो यहाँ अंदर बच जाएगा x प्लस में 7। बचपन में सिखाया था ना सर ने कि अगर आपको चेक करना हो कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, सेम आने चाहिए, हमारा भी वही है। तो एक काम करो, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस में 7 और फिर इसको और इसको, ये आ जाएगा हमारा x प्लस में 8, जो कि हमने पहले ही हमने वो जो ऑप्शन था वो क्लिक कर चुका था, ठीक है। ये तो बस ऐसा है कि अगर ऑप्शन एक जैसे आ जाए, एक जैसे मतलब जैसे ये प्लस में थे तो 2 ऑप्शन जैसे प्लस प्लस में दिख जाते, फिर हम वहां पे ये वाला मेथड लगाते, गुणनखंड विधि वाला, है ना। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा, देखो बहुत से जो वीडियोस देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे कि मतलब अभी इसकी शक्ल खुद आर्मी की तैयारी करने वाली दिखती है, सो ये हमें क्या तैयारी कराएगा। तो पहली बात, मैं मतलब पहले से ही मैथ मुझे अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी मैथ एकदम परफेक्ट है, बट मुझे मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ। एंड कभी कभी ये होता है ना कि जब आप अपने साथ वाले लड़कों के साथ पढ़ रहे हो, अभी जो मैं स्टेज पे हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपके साथ पढ़ रहा हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी आती है जिनको देख के खुद मैं सीखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम सब साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, बस मुझे ये चीज आती है, मैं आपको उसे समझा रहा हूँ, और साथ में क्या हो रहा है, मेरा भी माइंड मतलब अपने आप इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मैं उस चीज को दोबारा बता रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज को दोबारा करते हो तो आपको वो चीज पहले से अच्छे से आती है। सो दैट्स वाई मैंने ये मतलब आप बोलो डिसीजन लिया फिर कुछ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। बहुत दिनों से प्लान बना रहा था, बट अभी जाके फाइनली, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड देख लेना यार, अगर आपको समझ में आ रहा है पढ़ा हुआ, मतलब बताना, मेरा मतलब समझाया हुआ तरीका तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एंड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, बिकॉज मैं क्लास 7th वालों को, कक्षा 7 वालों को पढ़ा रहा था, सीबीएसई वालों को, मतलब सीबीएसई नहीं एनसीईआरटी वालों को। तो उसमें होता क्या है, हाँ सीबीएसई सॉरी, तो उसमें इंग्लिश के ज्यादा टर्म्स यूज होती है, तो मैं इंग्लिश में अब बोलने की आदत पड़ गई, जब भी पढ़ाता हूँ तो ज्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं। बट मुझे पता है, मैं खुद मतलब आप ये बोल सकते हो कि गांव के स्कूल से मैंने 12th पास किया है, तो हमें पता है कि भैया अचानक से अगर कोई हमें, क्योंकि पहले से हम हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, तो अचानक से अगर कोई इंग्लिश की टर्म, भले हमें देखो हम ये बोलते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 12/6, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 12/6 बराबर 2 होगा, तो ये तो सही है। लेकिन अगर अचानक से किसी ने ऐसे बोल दिया कि बेटा 16/2 को जरा सॉल्व करके बताओ, 16/2, हम बोलेंगे अरे अपॉन होता क्या है, मतलब कई बार ऐसी कंफ्यूजन आती रहती है, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है, हम भी गढ़वाली, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 5000 पर, यानी कि 5000 पर 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो भाई, आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है उसने साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिकॉज क्योंकि आर्मी के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपका ब्याज वाले क्वेश्चन है, वो साधारण ब्याज से ज्यादा आएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कम पूछा जाता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सबको याद होगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है आपका मूलधन, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। आप बोलोगे हाँ भाई यही होता है। अच्छा, साधारण ब्याज ही तो निकालना है, तो मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 5000 रुपए, बिल्कुल सही बात। तो मूलधन दे रखा है 5000, गुणे दर कितनी दे रखी है 8, और गुणे समय कितना दे रखा है, कितने साल के लिए पूछा है इसने, 2 साल का, ठीक है। अच्छा, और बट्टे में 100। अच्छा, 1020 इनसे 1020 खत्म, कुछ नहीं करना, 50 गुणे गुणा कर दो, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16×5 80, सिंपल सी बात है, गुणा करके आ गया 800, यानी कि 800 रुपए। अब देखो फिर
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 800 आ गया, आपको समझना भी है कि भैया पूछा जब साधारण ब्याज था तभी 800 आया, ठीक है। यहीं पे अगर वो दर पूछा, समय पूछता तो फिर वो अलग, मतलब अलग क्या, इसी आता तो इसी फॉर्मूले से, लेकिन अलग तरीके से निकालते ना। अच्छा, कभी भी ये बात याद रखना, जैसे ये फॉर्मूला है तो इसमें कौन, मतलब कितनी चीजें है आपके ख्याल से, आप बोलोगे एक ही दिख रहा है साधारण ब्याज, एक मूलधन दिख रहा है, एक दर दिख रहा है, एक समय दिख रहा है और 100 दिख रहा है। मैंने कहा 100 कभी चेंज हो सकता है, आपने कहा नहीं, मतलब नीचे अगर 100 है तो 100 ही रहेगा, बट ये 4 चीजें चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इन चारों में से कोई 3 देगा और चौथी पूछेगा। भैया अगर उसे हमें इनमें से एक चीज पूछनी है तो पहले 3 देने होंगे ना, ठीक है। तो ये बात है, तो ये आपका सिंपल से 800 आ गया वो सॉल्यूशन, यानी कि हल, ठीक है। आप देख लेना 800 कौन से ऑप्शन में है, मैं जस्ट आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर, ठीक है, और 10 मिनट में पूरा करता है। अब देखो भाई, सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं, कहने में भी थोड़ी वैसी आप बोल सकते हो शर्म, यू कैन से, ठीक है, कि बहुत से बच्चों को अगर मैं अभी इसी टाइम पे जो मतलब आर्मी की तैयारी करे, उन्हें ये पता नहीं होगा कि हम इन दोनों को लिखेंगे कैसे इन द सेंस, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, रहता है कि नहीं रहता। बट अगर मैं यहीं पे भी पूछ दूं ना कि बताओ इनमें ये दूरी है या फिर दोनों में से दूरी कुछ भी नहीं है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चों को मुझे पता है कि भैया अगर ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर में डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, तो ये आ जाएगा हमारा दूरी, ठीक है। ये मिनट में दे रहा है तो मिनट में समय होता है, बट बहुत से ऐसे भी है भैया जिनको ये चीजें नहीं पता, बेसिक, ठीक है। तो उनके लिए आई डोंट नो, पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको हर चीज बेसिक से पढ़नी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें अगर दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, फिर वही बात अभी साधारण ब्याज वाली, अगर 3 चीजें हैं तो भैया 2 देगा, तब तीसरी पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 दे और बोले बाकी के 2 निकाल के बताओ, ठीक है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, दूरी दे रखी है, दूरी को दूरी की जगह रखो, तो ये दूरी कितना आ जाएगा, 2.5 अपॉन में, लेकिन समय देखो ना 10 मिनट दे रखा। अब आप खुद बताओ, जब हम किसी से चाल पूछते हो तो क्या बोलता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चलाते हो, मैंने पूछा भैया आपकी चाल कितनी है, मतलब बाइक की चाल आप कितने पे चला लेते हो बाइक, तो आप क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। तो 60 किलोमीटर तो आ गया, लेकिन पर घंटा, यानी कि जो नीचे जो अपॉन में, मतलब यहाँ अपॉन के नीचे रहता है, उसे हम घंटे में लिख सकते हैं। अब आप खुद बताओ, आप में से ऑनेस्टली बताना, मतलब मैं तो अभी आपको नहीं देख सकता, बट ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों को पता है कि 10 मिनट को घंटे में हम कैसे बदलेंगे। बहुतों को नहीं पता, आई नो, ठीक है, बट सीखना है, ठीक है। देखो होता क्या है, यूनिट, जैसे आप खुद आपने किसी ने मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपने कहा 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा एक काम करो, 60 मिनट में बताओ कितने घंटे होते हैं, तो आपने कहा 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है, अभी तो बता रहा है भाई, ठीक है। मैंने कहा आपने ये 1 घंटा ही क्यों बताया, क्योंकि आपने कहा यहाँ लिखा है, मैंने कहा यहाँ तो मैंने लिखा है, पर आपने कैसे बताया, तो आपने कहा जब मैंने इसको 60 से भाग कर दिया तब मुझे पता चल गया कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो सेम चीज यहाँ भी तो करनी है, जब भी आप मिनट को घंटे में बदलते हो आपको 60 से भाग करना है बस, ठीक है। तो 2.5 था, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से भाग कर दिया। अब देखो एक से हर एक स्टेप में मैं आपको बताते जा रहा हूँ कहाँ पे दिक्कत आएगी। अब मतलब क्या ही बोले, बहुत से बच्चों को अब यहाँ भी पता नहीं होगा कि हम कैसे इसको हल करेंगे। 3 चीज दिख गई, अगर 4 चीजें दिखती, मान लो x अपॉन में y अपॉन में a अपॉन में b दिखता, फिर तो सबको पता है कि हम इन दोनों को गुणा करके ऊपर ले जाते हैं, यानी x गुणा b करते हैं, और अपॉन में ये दो नीचे नीचे वाली चीजें रहती है, यानी कि y इंटू ए इन दोनों को यहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 3 चीजें आ गई, अब कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। 10/60 हमने अभी अपनी तरफ से बनाया, अब जो सिंगल कौन बचा था 2.4, तो इस 2.4 को लिख दो एज इट इज, अपॉन में इसके 1 कर दो। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से भाग देते तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 10/60 अब बन गए 4 नंबर, आप बोलोगे बिल्कुल, तो अब कर दो ना, तो ये आ जाएगा 25.5, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 2.5 गुणा 60 और बटे में 10, ठीक है। अब खुद देखो, ये दशमलव हटा, दशमलव के इधर कितने नंबर थे, दाईं तरफ 1 नंबर था, तो 1 0 पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 25 छक्का 150 बटे में 10, फिर 0 से 0 कट गया, तो ये 25। अब देखो इसकी यूनिट, मतलब जो मात्रक होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपने दूरी किसमें निकाली थी, किलोमीटर में, क्या आ जाएगा किलोमीटर, और पर, और नीचे आपने समय किसमें निकाला था, यहाँ भले ही हमें मिनट में दिया था, बट भैया हमने ये घंटे में बदल दिया था, तो किलोमीटर पर घंटे, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी आपकी, ठीक है।
ओके सो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन पे, बट देखो यार जो चीजें बताने लायक है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मतलब आप एज अ मतलब होता है ना कई बार कि हमने थोड़ा सा पढ़ा, मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें क्या लगता है अच्छा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल देगा दूरी देगा समय पूछेगा, यही चीजें पूछ सकते हैं। बट कई बार अगर देखो एग्जामिनर का मूड हो ना तो वो कैसे भी फंसा सकता है, ठीक है, तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना। एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है 16 मिनट हो गए, अब देखो पता ही नहीं चलता। अच्छा चौथा क्वेश्चन हो गया, अच्छा पांचवा क्वेश्चन भी हो गया था। अच्छा छठा क्वेश्चन देखो कितना सरल है, क्या बोल रहे हैं छठा क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि। अब आप खुद बताओ, ऐसा आपका वृत्त होता है, ये इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या, परिधि क्या होती है, यहां से आप घूम के गए और भाई साहब यहाँ तक आ गए, तो इतने में आपने जो कुल दूरी तय की उसी को बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। अभी कहां से आया भैया, फॉर्मूला है कहीं से नहीं आया, ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा इसके बाद का क्वेश्चन ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इसमें दो रेखाएं दे रखी है, एक दूसरे को यूं काट रही है, इसको दे रखा है 72, 72 दे रखा है 75 है 72, ठीक है, ये दे रखा है 72 डिग्री, और इसको दे रखा है आपका एक्स प्लस में 35 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री। अब आपको पूछा है कि बताओ एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। अब अगर आपने रेखाएं एवं कोण में आपने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, प्रॉपर्टी बोले तो गुण नहीं पढ़ा, तो फिर मतलब काम यहीं पे खत्म। मैथ के अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है, आती है चीज तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर, और नहीं आती तो फिर तुक्के का कोई चांस भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण क्या है, मतलब जब भी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को यू में काटती है तो उनके जो आमने सामने वाले कोण रहते हैं वो बराबर रहते हैं। इनके जो एक नंबर का कोण होगा 2 के बराबर होगा, और ये जो 3 नंबर का है 4 के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो कर दो इनको बराबर, कैसे करेंगे, अच्छा 72 बराबर कितना है एक्स प्लस में 35, ठीक है। फिर भाई एक्स निकालना है, एक्स को यहीं रहने दो, 72 यहाँ पहले ही था, इस 35 को उठा के आप इधर ले जा लो। तो ध्यान से समझना, जब भी हम इधर वाली चीज को इधर उठा के ले जाते हैं, अगर वो प्लस में है यानी कि धन में है तो वो इधर जाके ऋण में, ऋण में है तो इधर आके धन में, गुणा में है तो इधर आके भाग में, और अगर भाग में है तो इधर आके गुणा में। फिलहाल ये धन में थी तो इसमें इसको ले दिया ऋण में। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 72 में से 35 घटा लो, ये आ जाएगा हमारा 37, तो कितना आ गया 37 डिग्री आ गई। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना, ओके बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अच्छा यदि क्रय मूल्य आपका 500 है व लाभ 20% है, ठीक है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 500 रुपए, ठीक है, और लाभ दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है आपको 20%, ठीक है। तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा। अब देखो पहली बात तो, अब अगर मैं बेसिक से पढ़ाता तो मैं पहले ये बताता कि भैया लाभ होता क्यों है हमें, मतलब सिंपल सी बात है। मैंने कहा भाई मैं एक इसको लाया, ये क्या है मार्कर, मैं इस मार्कर को लाया 10 रुपए में, और मैंने आपको ये सेल कर दी, बेच दी 12 रुपए की, तो मुझे लाभ होगा, सबको पता है लाभ होगा। अच्छा मैं इसको लाया 15 की, मैंने आप में बेच दिया 12 की, तो मुझे हानि होगा। लाभ और हानि तो हमें निकालना आता है, बट जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात आती है तो फिर थोड़ा सा उसमें मतलब एक स्टेप आप समझ लो आगे चले गए। तो सेम यहाँ पे है कि अगर 500 की कोई चीज है, अच्छा आप खुद बताओ, अगर वो यहाँ पे सिर्फ ऐसा देता कि क्रय मूल्य 500 है और हमें उस पर लाभ प्रतिशत नहीं देता, सिर्फ बोलता लाभ हमें 20 रुपए का कमाना है, ठीक है, यानी कि आप इसको लाए 500 का, आपको इसे 20% के 20 के लाभ पे बेचना है, 20 रुपए के लाभ पे, तो आप क्या बोलते हैं, मैं इसको 520 में बेच देता। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब आप 520 में बेचोगे, आप लाए तो 500 के थे, तो आपको 20 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट या फिर लाभ हो गया। बट यहाँ पे हमें क्या दे रहेगा 20%। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 500 का 20% निकालो, होता कितना है, और उतना इसमें ऐड कर दो, हमें वही तो निकालना है लाभ। या फिर अगर आप मेरे वाले मेथड से चलोगे, या फिर जो भी मैंने अपने टीचर से सीखा है, तो देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वो भी अपने आप में क्या है 100% है। अगर मुझे 20% की इसे प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि लाभ पे बेचना है, तो मैं किसी भी चीज को बेचूंगा 120% में, ठीक है, लाभ पे। लाभ का मतलब जोड़ना है, और अगर मैं यही बोलता कि 20% की हानि पे बेचना है, तो फिर मैं इसे बेचता 80% में। कितने परसेंट में, 80% में। तो आप या तो 500 का पहले 20% निकालो और फिर उसको 500 में ऐड करो, या फिर आप 500 का डायरेक्ट 120% निकालो। तो मेरे लिए आसान ये पड़ा, 500 का मीन्स होता है गुणा, गणित की भाषा में 120, और प्रतिशत के लिए अब देखो यहाँ पे ये क्या है 120% है, अगर आपको दिख नहीं होगा, यहाँ पे 120% है,
एक प्रतिशत को मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं भाग करूंगा 100 से। अभी बताया था ना पीछे। अच्छा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 12 पंजे कितना होता है 60, तो ये आ जाएगा 60 और 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, 120 और 5 को गुणा कर दिया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया मेरा 600 आ गया। अच्छा, तो यानी कि 500 का 20% अगर आप निकालते तो वो 100 आता, और फिर 100 को आपको इसमें जोड़ना पड़ता। अब देखो ये 600 क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। अगर मैं बोलता लाभ कितना हुआ, हमें लाभ प्रतिशत नहीं है, वो तो दे रखा है, लाभ प्रतिशत तो 20% दे रखा है, लेकिन लाभ अगर मैं पूछता तो आप बोलते देखो 600 में बेचा, मतलब 600 में बेचा 500 में खरीदा, 100 का लाभ हो गया। डन, ओके ठीक है। मैं नहीं चाहता कि पहली वीडियो ज्यादा बोरिंग हो, तो इसलिए पहले दिन ज्यादा ऊट पटांग बातें। ठीक है, अच्छा 43 हो गया एंड 44 क्या बोल रहा है। अच्छा ध्यान से देखो 0 पॉइंट ओ भाई मतलब पहला बंदा देखे तो बोले कि ये क्या है, का वर्गमूल, का वर्ग तो एक क्वेश्चन है वर्गमूल। हाँ, वर्ग और वर्गमूल में दोनों में अंतर होता है, यही है ना 4 0 फिर 5 6। ओके, अब ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, आप फिलहाल के लिए भूल जाओ कि दशमलव है कुछ है। अगर दशमलव नहीं होता तो ये नंबर क्या रहता है 0 0 0 0 0 और 6 4 रहता। मैंने कहा मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, एक काम कर दो। फिर मैंने दूसरे टाइम बोला, मैंने कहा नहीं मैं आपको 0.5 रुपए दूंगा, तो बताओ इन दोनों में कुछ फर्क है। आप बोलोगे भाई बेवकूफ क्यों बनाए, वो था सेम, मतलब दोनों के दोनों समान है। तो वही है, इस पूरे को आप 64 भी लिख सकते हो। अब आप 64 का वर्गमूल मुझे कोई बता सकता है, अगर आपने वर्गमूल पढ़े होंगे क्लास 8 9 10 में हम पढ़ते हैं, 64 का वर्गमूल होता है 8। कितना होता है 8 होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि भैया यहाँ दशमलव लगा है, तो जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं ना, तो आप दशमलव के दाईं तरफ गिन लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो आपको क्या करना है, 6 का आधा कर दो। 6 का आधा कितना होता है 2, ठीक है, सॉरी यार 6 का आधा होता है 3, ठीक है, देखो कभी माइंड हो जाता है। 6 का आधा होता है 3, तो आप क्या करो, यहां से दाईं तरफ से 3 नंबर बाद दशमलव लगाओ। आप बोलोगे भैया मतलब अरे भाई यक्त एक ही नंबर से, ठीक है, तो एक नंबर है तो एक काम करो 2 0 अपनी तरफ से लगा लो, तो 1 2 3, अब यहाँ पे दशमलव लगा लो, तो कितना हो गया 0.008। यानी कि दशमलव के इधर कितने नंबर होने चाहिए, सिर्फ 3 नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके वर्ग में कितने थे 6 थे। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है आपके पास, काफी अच्छा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आज 10 का ही सेट रखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, आप में से आप खुद बताओ कितनों को वर्ग का क्षेत्रफल पता है। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, हाँ भाई कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वो होता है आपका भुजा गुणा भुजा, यानी कि हम बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा, या फिर इसी को हम बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर दे रहे हैं हम 144। अब फिर वही बात है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर के साथ गुणा करके आपको 144 मिलना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10 को 10 के साथ गुणा किया 10 दशांश की 100, 11 को 11 के साथ गुणा किया 11 11 की 121, लेकिन जैसे मैंने 12 को 12 के साथ गुणा किया 12 12 की 144 होता है। तो आपकी भुजा कितनी आ जाएगी 12 क्या सेंटीमीटर। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन या फिर हल आप बता सकते हो। तो आज के लिए हमने 10 ही क्वेश्चन किए, वैसे 15 का सेट मैं सोच रहा था, बट 10 का सेट आज हो पाया। एंड ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आप देख सकते हो, एस की पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, तो वहीं से मैं कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने यह सोचा कि मैं यहीं से एक बार जो आपके पहले के 2-3 सेट है उनको यहीं से मतलब देख के और वो सॉल्व करवाता हूँ। देखने का मतलब मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा तो इसको ऐसे सॉल्व करा दिया। बाद में मैं क्या देखूंगा कि इसमें क्योंकि 50 सेट है तो 50 तो हम कर नहीं सकते अभी, तो मैं क्या देखूंगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए यानी कि बार बार आए, तो उन्हीं को एक आध क्वेश्चन करवाएगी और खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज का ये सभा यहीं पे खत्म होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी जो भी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, एंड अगर समझ में नहीं भी आई फिर भी बताने की भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो या फिर आपने यहाँ पे ठीक से नहीं समझा, आप ऐसे भी समझा सकते थे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।